डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कार्बन के अखराज की अगर हम बात करें तो कार्बन का अखराज पाकिस्तान में 1% है, लेकिन दूसरे ममालिक का ज़्यादा है। फिर भी पाकिस्तान मुतासिर कैसे है? और जाहिर सी बात है जिनका अखराज जो है वो ज़्यादा हो रहा है माहौलियाती आलूदगी के अंदर, उनको जो है वो इसमें आगे आना चाहिए। जो इतनी आलमी सतह पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हो रही हैं, तमाम सरबराहान मुमलिकत वहाँ शिरकत कर रहे हैं, इनका कोई हासिल वसूल तो दिखाई नहीं देता। जी ऐसे ही है हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली जो है बहुत सारी लॉबीज हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है अपने अपने मफादात को जो है वो देखते हैं और उसके हिसाब से वो अमल करते हैं। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है आपने बिल्कुल सही बताया कि जो जितना भी एमिशन है हमारे 1% से कम है और जो ग्लोबल एमिशन में हमारा जो रोल है वो 1% से कम है। तो वो उस हवाले से, लेकिन जब हम मुतासिर होने वाले ममालिक हैं बहुत सारे हैं हमारे, खासतौर पर साउथ एशिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह जो है वो काफ़ी मुतासिर जो है वो ममालिक में शामिल हैं, अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो वो जो भी कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बातों की हद तक वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियल्स और ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है तो उस वक्त वो काबू नहीं आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि जिन जो है वो मुश्किलात की बात हो रही है या जिन असरात नुकसानात की बात हो रही है, इससे सिर्फ अगले 5 सालों में पाकिस्तान ही नंबरद आज़मा होगा या और ममालिक भी होंगे खित्ते के? नहीं, ये खित्ते, ये मसला जो अभी जैसे बारिशों का जो सिलसिला है वो खित्ते का ही एक जो ख़ास तौर पर जो हमारा साउथ एशिया है वो उससे मुतासिर हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है और जो ममालिक हैं वो भी इसमें जो है शामिल हैं। लेकिन ये है कि हम थोड़ा इस लिहाज से शायद टेक्नोलॉजी और जो कैपेसिटी के हवाले से थोड़ा पीछे हैं। बाकी ममालिक में इंडिया ने काफ़ी रिसर्च की है, बहुत सारी ऐसी जो है क्रॉप्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे राइस है वो उन्होंने ऐसा राइस जो है वो कर रहे हैं जो नमकीन पानी से भी ग्रो हो जाता है, उससे जो है वो प्रोडक्शन देता है। ड्राई राइस जो है वो उसको उसकी काश्त कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी उनके पास और जो सीड्स हैं वो हवाले से उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। चाइना जो है वो बहुत आगे है, मतलब है चाइना के साथ हम जो बायलैटरल तो सर वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल करने में कौन सी कबाहत है? ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। जी बस ये एक वो होती है, एक विल की बात होती है। आई थिंक थोड़ा हमें जो है इस इशू को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली शायद उतने अवेयर नहीं हैं। बातों की हद तक तो हम अवेयर होते हैं, लेकिन ये जब अमल की बात होती है तो उसमें हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट वो है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जो है लोगों को, जो डिसीजन मेकर है वो भी इस चीज़ को जो है वो रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो पानी के हवाले से जो है कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, स्मॉग के हवाले से जो बात हो रही है। लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इससे जो है असरात होंगे, पॉजिटिव चेंज आएगी, लेकिन बहुत ही आहिस्ता। तो हमें अगर ये काम जो एक इमरजेंसी जो है ना, जो माहौलियाती इमरजेंसी या एनवायरमेंटल इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत है ताकि हम ये इस चीज़ को गेन जल्दी कर सकें। देखें, एक जो बड़ी सीधी सी बात है, एक दरख्त जब आप लगाते हैं ना, उसको तनावर दरख्त बनने में 50-60 साल लगते हैं, लेकिन उसको काटने में 1 मिनट भी नहीं लगता। अब दोबारा अगर आपने उस दरख्त को दोबारा ग्रो करना है तो आपको फिर 50 साल लगेंगे। तो ये माहौलियाती जो मसाइल हैं, इसके जो भी हल हैं वो बहुत देर पा होते हैं और वो उसको टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए आज अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, उसका असर जो है वो शायद 5 साल 10 साल बाद जो है वो होगा। तो अभी हम इमरजेंसी के तौर पर काम करेंगे तो हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी।